गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 9 का टीजर 3 और 4। जो फर्स्ट 2 टीजर्स में एक स्टोरी का वाइब आई थी, 3 और 4 में उसकी कंप्लीटली अपोजिट वाइब है। इसमें ये दिखाया गया कि हर कहानी के, हर कॉइन के 2 रुख होते हैं। एक वो जो कि स्टोरी बता रही है वो लड़की, और एक वो जो लड़का बता रहा है, जो कि दोनों इन्वॉल्व हैं। रेप केस है, फैसल कुरैशी पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने रेप किया है। लाइक उनके ऊपर इस सबा कमर जो है विक्टिम बनी है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस बंदे ने मुझ पे रेप किया। लेकिन अब टीजर 3 में अदर साइड ऑफ द कॉइन दिखाया, यानी कि फैसल कुरैशी की साइड दिखाई है कि वो क्या बोल रहे हैं अदालत में, कि ये उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है उनको बदनाम करने के लिए, बिकॉज ये और सबा कमर का और फैसल कुरैशी का चल रहा था अफेयर के अंदर कुछ इस तरह के सिनेरियोज बने हैं कि उसने इससे शादी करने को इसको प्रपोज, लाइक फर्दर आगे रिलेशनशिप में बढ़ने से इनकार किया। तो इस बंदी ने गुस्से में आके इसके ऊपर केस कर दिया रेप का, यानी कि इस पर बदनामी का केस करते हैं कि अगर तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं हो, तुम मेरे साथ कमिट नहीं कर सकते हो, तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तो इसने इसके ऊपर रेप का केस डाल दिया। देखें, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। 99.99% केसेस जो होते हैं वो औरतें इस तरह के केस नहीं करती, बट देयर इज़ अ 1% चांस, 1% चांस हो सकता है कि आप रिवेंज में, आप क्योंकि आप ह्यूमिलेट हुए, आपने इतना कमिट किया उस रिलेशनशिप पे और आगे वाले बंदे ने आपके साथ कमिटमेंट नहीं की, तो आप उसके ऊपर उससे बदला लेना चाहते हैं, लाजमी सी बात है। और वो एक बहुत अमीर, पावरफुल, वेल नोन बंदा दिखाया, तो आप उसको टच नहीं कर सकते किसी और तरीके से। तो आप क्या करेंगे, उसको बदनाम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब ऐसे इतनी बड़ी पोजीशन पे कोई बंदा होता है उसकी इज्जत होती है। तो उसने उसके ऊपर रेप का केस डाला है और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि भाई मैं रेप तो हुआ ही नहीं है, इस बंदी के साथ मेरा रिलेशनशिप था फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, ये मेरे साथ फ्लर्ट करती थी, मेरे घर कई दफ़ा आ चुकी है, ये पहली दफ़ा मेरे घर नहीं आई है, कई दफ़ा हम लोग ट्रिप्स पर जा चुके हैं, हम घूम फिर चुके हैं, हम आउटिंग कर चुके हैं, हम लोग लाइक लिटरली इंटीमेट सिचुएशंस में भी रह चुके हैं। तो ये रेप जो है नहीं हुआ है, शी जस्ट टेकिंग अ रिवेंज, बिकॉज मैंने मना कर दिया था इसको कि मैं नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप के नहीं जाना चाहता फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाट रीज़न वो होगा। लेकिन इस बंदी ने तैश में आके कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते, तुम किसी के भी नहीं हो सकते, मुझ पे रेप का झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मसला यह है कि देखिए, अदालत में जो चीज़ साबित हो सकती है वो सबूत साबित कर सकते हैं। इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, इस तरह से काम नहीं चलता। जब अदालत में केस जाता है तो आपको प्रूफ करना पड़ता है, सबूत देने पड़ते हैं, विटनेसेस होनी चाहिए। अब रेप केसेस में यूजुअली कोई विटनेस नहीं होती, आई विटनेसेस नहीं होती। ये ज़्यादातर जो होते हैं वो तन्हाई के जुर्म होते हैं जिसमें कि फिजिकल एविडेंस की ज़रूरत होती है। और ये बंदी 6 दिन के बाद केस रिपोर्ट करने आई है, जिसके सारे जो फिजिकल एविडेंसेस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, इसने ये करा, इसने वो करा, इसने मेरा हाथ पकड़ा, ये जो सुना रही है कहानी, लेकिन इसके साथ कोई सबूत नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए, और अदालत मांगती है सबूत। अब ये फाइट, कुछ सीन्स में सबा कमर के जो फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए हैं वो दिखाएं, उसके चेहरे पे जो उसका लुक है ना, वो किसी का रेप विक्टिम वाला लुक है नहीं, वो है एक औरत रिवेंज ले रही है कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगी। और कुछ सीन्स में फैसल कुरैशी इतने फ्रस्ट्रेटेड दिखाए हैं कुछ सीन्स में कि हो सकता है कि वो बंदा वाकई सच बोल रहा हो। तो जब तक कि अदालत ये केस चल रहा है, अदालत में ये केस सबूतों की बुनियाद पे साबित नहीं होता, तब तक हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये मुजरिम है या ये मुजरिम है। इज्जत दोनों की बराबर होती है, इसने इस पे इल्ज़ाम लगाया या वाकई इसने इसका रेप किया है, ये हमें सब पता चलेगा केस नंबर 9 में। टीजर 1 और 2 की स्टोरी कंप्लीटली सबा कमर की तरफ पॉइंट कर रही थी कि वो सच बोल रही हैं, और टीजर 3 और 4 की जो कहानी है उसमें पता चल रहा है कि फैसल कुरैशी पे भी झूठा इल्ज़ाम लग सकता है। बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये लोग, कोई इसकी एम्प्लॉई है, उसको वो भला फुसला के अपने घर ले गया और उसका रेप कर लिया। उस सिनेरियो में तो लगता था कि सबा कमर सही बोल रही है, लेकिन अब 3 और 4 में पता चल रहा है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे, और बहुत सारे सीन्स दिखाएं जिसमें ये बहुत उसके साथ लेटी भी है, उसके साथ इंटीमेट भी सीन्स हैं, और उसके घर भी बहुत दफ़ा आ चुकी है। तो अब समझ नहीं आ रहा, अब समझ ये नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है, लड़की बोल रही है सच या कि लड़का बोल रहा है सच। तो ये और विटनेसेस तो कोई है नहीं, और कोई सबूत मिट चुके हैं। तो अब सारी इस डिपेंड करता है कि कहाँ से ये सबूत पैदा करती है और वो क्या उस सबूतों को काउंटरएक्ट करता है। तो ये है केस नंबर 9, रेप केस है। एक्चुअली हद के इज्जत का केस भी हो सकता है, क्योंकि उसको बदनाम करने के लिए कर रही है सिर्फ रेप। सो बहुत सारे सिनेरियोज है। पिक्चराइजेशन ड्रामे की जो है ना वो एंड है,
ऐसा लग रहा है कोई आप हॉलीवुड मूवीज देखें, अगर आप आवाज़ बंद कर दें तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी ज़बरदस्त गेटअप, लाइट्स, एक्शंस। मैं इस ड्रामे को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। और लिखा भी एक जर्नलिस्ट ने ये ड्रामा है, शाहज़ेब खानज़ादा, पाकिस्तान के वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये वाकई रेप केस है या ये जस्ट एक औरत का रिवेंज है कि वो एक आदमी को बर्बाद करना चाहती है, उसके नाम को मट्टी में मिलाना चाहती है। तो ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन टीज़र 3 और 4 फैसल कुरैशी की तरफ जाते हैं और टीज़र 1 और 2 सबा कमर की तरफ पॉइंट करते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इस ड्रामे में। बहुत मज़ा आने वाला है, कास्ट पूरी ही ऑसम है। मैं तो 100% रिकमेंड करती हूँ कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। इस महीने की 24 तारीख को शुरू हो रहा है, 24 सितंबर। पीस।